ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रेस के हिसाब से 70% एडल्ट, मतलब हर 10 में से 7 एडल्ट रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे स्ट्रेस को या तनाव को एक्सपीरियंस करते हैं। और सिर्फ ये चौंकाने वाली बात नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनमें से भी 55% लोग वो हैं जिनको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में मालूम ही नहीं है और वो उनको प्रैक्टिस भी नहीं करते। क्या आप भी उन लोगों में से हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ऐसी इफेक्टिव टेक्निक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपकी कैओटिक जिंदगी को एकदम शांत कर सकती है। नमस्कार, माय एक्सपर्ट डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसको हम कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हमें हर चीज़ में आता है, जैसे कि सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए, वर्क का प्रेशर है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं हो पा रही है। इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सी स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आती रहती हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमें अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करता है। बट अगर यही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए और टाइम तक रहे, तो ये हमारे शरीर को, हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ को, वर्क परफॉर्मेंसेस को, वर्क लाइफ बैलेंस को, सब कुछ खराब कर सकता है। इसी पॉइंट पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पर भयानक सत्य बताती हूँ। रिनाउंड मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक स्टडी छपी थी जिसके हिसाब से वो लोग जो स्ट्रेस को रेगुलर बेसिस पे मैनेज नहीं करते हैं, उनमें प्रीमेच्योर डेथ का, आकस्मिक मृत्यु और बुढ़ापा जल्दी आने की जो प्रॉब्लम है वो 20% ज़्यादा होती है कंपेयर टू वो जो रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि स्ट्रेस एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तब उसके डेंजरस इफेक्ट हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताऊंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की। तो ये दोनों ही हम समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ये सारे टेक्निक्स आप ट्राई करके देखो, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनाओ। बाकी अलग अलग टेक्निक ट्राई करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या काम कर रही है। तो चलिए ये वीडियो को हम आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमीडिएट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। ये कब यूज करनी है? जब आप अक्यूट स्ट्रेस में हो, अभी कोई इंसिडेंस हुआ है जिसके कारण आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, तनाव फील कर रहे हो, और उसको आपको आराम में लाने के लिए आप इन 6 में से कोई से भी पॉइंट्स यूज कर सकते हो। आप बारी बारी करके अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मेथड्स ट्राई करके देखिए। जिस टेक्निक से आपको आराम मिलता है, आपकी वो गो टू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बन जाएगी। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में हम देखेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में क्या करना है, आप जहाँ हो वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। आपको अपने हाथ पैर को, अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना है। ईच स्ट्रेच, आपका हर एक स्ट्रेच जो है 15 से 30 सेकेंड तक रहना चाहिए। या आप कहीं पर भी कर सकते हो, ऑफिस में, घर पर, पार्क में। हाँ, बस अगर आप ट्रेन, बसेस जैसी जगह पे हो, ट्रैफिक में हो, ट्रैकिंग पे हो, तो आप ट्राई नहीं कर पाओगे। तो जगह देख के ट्राई कीजिएगा। इससे होता क्या है, जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ने लग जाएगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपको माइंडफुलनेस फील होगा, आप उस मोमेंट पे फील करोगे अपने आप को। थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस से आप दूर हो जाओगे। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, और ये आपके स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। चलिए, दूसरी टेक्निक क्या है, छोटा सा वॉक ले लीजिए। जैसे ही आप वॉक लेते हो आपकी सीनरी चेंज हो जाती है, आप ट्रिगर से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हो। वॉक करने से, चलने फिरने से, फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है आपकी बॉडी में, और आप स्ट्रेस को कम महसूस करने लगते हो। 10 से 15 मिनट की वॉक सफिशियंट होगी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है स्ट्रेस को दूर करने का। तीसरा तरीका है कि आप अपने किसी क्लोज नोन पर्सन को, किसी लव्ड वन से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, हो सकता है कि वो आदमी आपको या वो इंसान आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाए, एक दूसरा नज़रिया दिखाए आपकी प्रॉब्लम को देखने का। ये भी हो सकता है कि उससे डिस्कस करके आप बेसिकली अपनी प्रॉब्लम समझ जाओ, उसको खुद से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो। चौथी टेक्निक है एरोमा थेरेपी। कुछ स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि अगर आप किसी अच्छी खुशबू के पास रहेंगे, जैसे लेवेंडर की खुशबू हो गई, लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल की स्मेल हो गई, इससे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, आपके दिमाग में शांति आती है। ऑफ कोर्स अगर आपको लेवेंडर की और ये स्मेल पसंद नहीं है तो अपनी कोई भी पसंदीदा स्मेल के साथ ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। जब भी आप स्ट्रेस में हो, जो स्मेल आपको पसंद है, जूही, जास्मीन, जो भी हो, उसको आप थोड़ी देर के लिए अपनी इनहेल करो और रिलैक्स होकर सिर्फ उस स्मेल में अपने आप को पूरी तरह से खो दो।
इससे आपका स्ट्रेस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। पांचवी जो हमारी टेक्निक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको आपने मुन्ना भाई MBBS नाम की मूवी में भी सुना ही होगा, द सो कॉल्ड जादू की झप्पी। ये एक रियलिटी है। साइंटिफिक एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप किसी अपने को गले से लगाते हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये सोशल बॉन्डिंग को, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। आपको अचानक से बहुत अच्छी खुशी वाली फील आने लग जाएगी और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये वही हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। तो वो जो खुशी होती है ना, वो आप रियलाइज करोगे अगर आप किसी अपने को अपने गले लगाते हो। 6th टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। ये मेरी पर्सनल गो टू टेक्निक है। मैं कभी भी स्ट्रेसफुल फील करती हूँ तो मैं इमीडिएटली डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। कैसे करना है, आप जिस भी पोजीशन पे हो वहाँ बैठिए, लंबी सांस अंदर लीजिए, पूरी सांस बाहर छोड़िए। ऐसा आप 5 से 7 बार करते रहिए। आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। इसके कारण आपके फिजिकल सिम्टम्स जो है स्ट्रेस के, जैसे कि रैपिड हार्ट रेट हो गया, आपकी दिल की धड़कन तेज होती है, BP बढ़ता है, ब्रीदिंग शैलो होती है, ये सब धीरे धीरे फिजिकल सिम्टम्स कम होने लगते हैं। आप माइंडफुलनेस फील करते हो, जैसे कि आप उस मोमेंट पे हो, आप यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, और इससे आपका कॉग्निटिव फंक्शन भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये स्ट्रेस रिलीव करने की वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स में से आती है। तो ये 6 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप ट्राई कीजिए। जब भी अगले टाइम आप किसी मुसीबत में फंसो, आपको स्ट्रेस फील हो, इनमें से कोई भी टेक्निक ट्राई करके देखिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको उससे अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। चलिए अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक देखते हैं। ये हमें कब यूज़ करनी है? ये हमें रोज़ यूज़ करनी है, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में नुकसान आ रहा है उसको हम कम कर पाएँ, उसके इफ़ेक्ट्स को कम कर पाएँ, और ओवरऑल अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ। आप हमारा काम, हमारा एकेडमिक जो भी प्रोफेशन है, हमारे रिलेशन, ये सब हम बेटर कर पाएँ। तो इसका एक सबसे यूनिक बात यह है कि अभी मैं आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आपको सबसे अच्छा इफेक्ट तब मिलेगा जब आप इस 10 के 10 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में यूज करोगे। बट अगर बिजी रूटीन के कारण आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 तो मिनिमम आपको करने ही हैं, तभी आपको इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस पॉइंट के साथ हम शुरू करते हैं। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसके पॉजिटिव साइड को देखना, वो जो अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है उसको देखना, रादर देन उसकी जो प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव आउटकम्स है, उसमें अपने आप को फोकस करके रखना। मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, नेगेटिव चीज़ें हटा देनी है अपने दृष्टिकोण से। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक दिन में अचानक से नहीं होगा। सो हमारी दूसरी टेक्निक है कि आपको अपना टाइम बराबर से मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होने के सबसे कॉमन रीजंस होते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम डेडलाइंस के पीछे भागते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, काम पे जाने को लेट हो जाते हैं, बॉस हमें डांटते हैं क्योंकि हम लेट से आए या काम बराबर नहीं कर पाए, बहुत सारा काम पाइल ऑन होने लगता है, हमारी एकेडमिक वर्क परफॉर्मेंसेस पुअर होने लगती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस पुअर होने लगती है, हमारे रिलेशंस हम स्टैब्लिश नहीं कर पाते। ये सारे टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको मैनेज कैसे करें? अगर आप टाइम मैनेज कर लोगे ना तो बहुत सारी अलग अलग तरह के स्ट्रेस आपकी लाइफ से हट जाएंगे। तो कैसे करना है? पहला कि आप एक दिन पहले जब सोने जा रहे हो उसी दिन अगले दिन की पूरी तैयारी कर लो। आप टू डू लिस्ट बना के रखो कि आपको अगले दिन क्या क्या काम करने हैं, ताकि आपको मालूम हो कि आपको इतने काम तो करने ही करने हैं। सोने से पहले अपने दिमाग को हमेशा एक अलार्म दो, अपने आप को ये बताओ कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, ताकि आपका दिमाग उसके लिए प्रिपेयर रहे। दूसरा पॉइंट है अपने काम को प्रायोरिटाइज करो। जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो, बनाने के बाद उसमें हाई प्रायोरिटी, मिड प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी के पॉइंट्स डाल दो और कोशिश करो कि अगले दिन लंच ब्रेक के पहले हाई प्रायोरिटी वर्क मोस्टली आप खत्म कर लो। तीसरा टेक्निक है कि अपने घर की अलार्म वॉच हो गई, आपकी खुद के फ़ोन की वॉच हो गई, या जो भी है, अपना घड़ियों का टाइम जो है वो 10-15 मिनट्स आगे का रखो। तीसरा पॉइंट है आपको अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप रोज 15 से 20 मिनट भी अगर अपनी हॉबीज और अपनी इंटरेस्ट को दे देते हो, चाहे वो पेंटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, सॉन्ग सीखना हो या गाना हो, म्यूजिक सुनना हो, कोई भी चीज़ हो, कुकिंग हो, तो अगर आप 10-15 मिनट भी रोज ये काम करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, पूरे दिन की थकावट चली जाएगी और आप कई साल यंग दिखने लगोगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा। चौथा टेक्निक है
आपके लव्ड वंस के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अगर आप उनके साथ कुछ घंटे भी स्पेंड करते हो ना, तो आप पूरे दिन की थकावट, आपकी वर्स्ट स्ट्रेस जो आपने दिन में झेला है वो भी आप भूल जाओगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। 5वीं टेक्निक है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें कुछ नहीं करना है, सोने के पहले आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, हेड टू टो पूरी बॉडीज को रिलैक्स करना है, मसल्स को रिलैक्स करना है। या टू गिव, आपको ऐसी कमांड अपने आप को देनी है। सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगता है आपको, बट इसको करने के बाद आपको इतनी अच्छी नींद आएगी और मॉर्निंग में आप इतना फ्रेश फील करोगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। 6 पॉइंट है एक्सरसाइज। आपको रोज 45 मिनट्स to 1 आवर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी में रेजिलियंस बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। इसके अलावा आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज हो जो आपके दिन को अच्छा रखेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे। 7वां पॉइंट है अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करें जिसमें स्ट्रेस कम करने के फूड केमिकल्स होते हैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट हो गया, ग्रीन टी, नट्स, प्रोबायोटिक्स, ऐसी चीज़ें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जैसे कि फिश। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस रिड्यूसिंग होती हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए। 8वां पॉइंट है गुड स्लीप। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी डीप स्लीप ले रहे हो तो आपकी ब्रेन में डेल्टा वेव्स आ जाती हैं। ये हीलर वेव्स के नाम से भी जानी जाती हैं। जैसे ही ये वेव्स आपके दिमाग में आती हैं, आपकी पूरी बॉडी में रिपेयर और रीजनरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। पिछले पूरे दिन की थकान जो आपकी रहती है, स्ट्रेस के कारण जो प्रॉब्लम जनरेट हुई होती है, वो सब हील होने लगती है और आप नेक्स्ट डे जब उठते हो तो आपको बहुत फ्रेश और काम फील होता है। इसीलिए एक अच्छी नींद रामबाण इलाज होती है स्ट्रेस और एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए। 9 पॉइंट है मेडिटेशन। आप सब जानते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वो हमारे दिमाग को शांत करता है। बट बहुत से लोग इसी कॉम्प्लेक्सिटी में जूझ के रह जाते हैं, इसलिए कभी ट्राई नहीं कर पाते। सिंपल है, आपको जहाँ एक शांत कमरे में बैठना है, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ एक मेडिटेशन म्यूजिक लगा दीजिए, चाहे फ़ोन पे चाहे किसी भी चीज़ में, और उसको सुनिए। आप 15 मिनट्स तक जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा कि आपका दिमाग शांत हो चुका है। इसको दिन में 2 बार 15-15 मिनट के लिए ज़रूर कीजिए। 10वां पॉइंट है आभार मानना। आपको आभार मानना सीखना होगा। जब आप किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, भगवान का, किसी का भी आभार मानते हैं तो आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में जो स्ट्रेस वेव्स है वो अपने आप शांत होने लगती हैं। तो कभी भी दिन की शुरुआत में या दिन के अंत में एक टाइम पर आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए आप आभार मानिए और थैंक यू बोलिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत में आप ये समझ गए होंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे कैसे करना है, आपको आपकी गो टू टेक्निक कैसे मिल सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपसे इंसिस्ट करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि कई बार हम सारी समस्याओं का सोल्यूशन खुद नहीं निकाल पाते हैं, हमें एक मदद की ज़रूरत होती है। तो चलिए, कल से जैसे ही आपको कोई स्ट्रेसर मिले आप इन टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, और जब आपको आपकी गो टू टेक्निक मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स पर डालकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। अब इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम अगली बार फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए।